दोस्तों दी शारद अग्रवाल सर गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो समांतर श्रेणी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म एपी। एपी बिहार बोर्ड के लिए बहुत बड़ा चैप्टर साबित होता है, क्योंकि इसमें कुल 12 नंबर पूछा जाता है। कुल 12 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम में ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, तो कुल 5 चैप्टर पढ़ के, मात्र 5 चैप्टर, कितने चैप्टर? 5 चैप्टर पढ़ के आप 100 नंबर ला सकते हैं। वो कौन कौन सा चैप्टर है, तो उसका हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर एपी कहते किसे हैं। एपी का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो अभी तक बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछा है उस सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। एक ही वीडियो में आपका पूरा एपी खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते, पहले जानते एपी क्या होता है, एपी में कौन कौन सा फॉर्मूले यूज होते हैं, तथा एपी आंखें पहचानेंगे कैसे कि एपी में है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एपी, क्या बोले बाबू? एपी। पहले ये जान लीजिए, एपी जाने से पहले कुल 12 नंबर पूछता है। कितना नंबर पूछता है बाबू इसमें? 12 नंबर, जिसमें 8 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 लघुत्तरीय होते हैं। 8 ऑब्जेक्टिव के लिए 8 मार्क्स, 2 लघुत्तरीय के 4 मार्क्स, टोटल हो गया 12 मार्क्स। बिहार बोर्ड के लिए बहुत बड़ा चैप्टर साबित होता है, और अगर सीबीएसई बोर्ड भी है तो भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आखिर एपी होता क्या है तो समझिएगा। मान लेते हैं कोई सीरीज दिया हुआ है, कोई सीरीज है ना बाबू, 2, 6, 10, 14, 18 डॉट 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 डॉट। देखिएगा एपी कहते किसे हैं, कहेगा एपी किसे कहते हैं तो कहिएगा 2 क्रमागत मतलब लगातार, 2 लगातार पदों का अंतर, 2 लगातार पदों का अंतर हमेशा समान आएगा, उसी सीरीज को क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। क्या बोले बच्चा? कहेगा 2 क्रमागत और लगातार, ये है क्रमागत। इसका क्रमागत कौन है? ये दोनों, ये है क्रमागत, और ये दोनों क्रमागत। तो हमेशा 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा अगर समान आएगा, उस सीरीज को क्या कहेंगे? तो कहेगा सर उस सीरीज को एपी कहेंगे। समझेंगे कैसे बाबू? जैसे समझिएगा, 6 में से 2 गया 4, बाद वाला पद में 10 में से 6 गया 4, 14 में से 10 गया 4, 18 में से 14 गया 4। सभी का जो डिफरेंस आया, सभी का जो अंतर आया, 2 पदों का अंतर हमेशा कितना आया? 4। तो ये सीरीज किसमें है बाबू? तो ये जो सीरीज होगा वो एपी में होगा। किसमें होगा? एपी में होगा। कहने का मतलब क्या है बाबू? देखो और देखो एग्जांपल, पहले चीजों को समझिए। जैसे यहां लिखा हुआ ए, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट एपी में है कि नहीं है, तो समझिएगा हमने क्या बोला? 2 क्रमागत, ये दोनों क्रमागत है, ये 2 क्रमागत है, ये 2 क्रमागत है। अंतर अगर समान आता है तो सीरीज किसमें है बाबू? एपी है। समझा? चलिए यहां कुछ नहीं तो क्या है? 1, 2 में से 1 गया 1, 1 ही। अंतर कितना है बाबू? यहां अंतर है, अंतर बराबर 3 में से 2 गया 1, और साथ में वेरिएबल का नाम 1। अब इन दोनों को घटा बाबू, 4 में से 3 गया 1। देखो तो बाबू सब का जो अंतर आ रहा है वो समान है कि नहीं है? तो अगर 2 क्रमागत, यदि 2 क्रमागत पदों का अंतर, यदि 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान रहेगा, तो दिया गया सीरीज एपी में होगा। समझे कि नहीं समझे? क्या बोले हम कि 2 क्रमागत पदों का अंतर, 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो जो सीरीज है तो किसमें है? एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। यहां तक कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए आगे चलते हैं।
मतलब क्या है बाबू? एपी आखिर देखिए, जैसे समझेंगे चीजों को समझिएगा, चैप्टर बहुत इजी है, बस टफ बना दिया गया है। हाँ, जैसे मान लेते यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 5 नहीं 4 नहीं, यहाँ पे 9 है, यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, डॉट 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 डॉट। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। चलिए, एक जो पहलौका पद है एक T1 कहते हैं। क्या कहते हैं? T1। क्या बोलते हैं? T1। कोई A1 भी बोलता है, कोई T1 भी, हम T1 लेके बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह है दूसरा पद, क्या है बाबू? T2। यह है पहला पद, पहला पद को किसे डिनोट किए हैं? T1 से। यह है दूसरा पद, यह है तीसरा पद, यह है चौथा पद। समझेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पेपर इजी रहेगा। हाँ, अगर बोलेगा इसमें कुल कितना पद दिख रहा है? 1 2, मान लेते इतना तक ही दिया हुआ रहता, सपोज मान लेते इसके आगे दिया हुआ नहीं है, ये 17 लास्ट होता, तो के को पद है बाबू? 1 2 3 4, यानी जितना पद रहेगा उसको n से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? n से। n बराबर क्या हो गया? 4। हाँ या ना बोलिएगा जी। चलिए आगे समझिएगा। पहला पद को किससे डिनोट कर रहे हैं? T1। तो पहला पद का मान कितना है? 5। कोई दिक्कत? दूसरा पद को किससे डिनोट कर रहे हैं? T2। दूसरा पद का मान कितना है? तो दूसरा पहला पद का मान, T1 मतलब क्या होता है? पहला पद का मान, T2 मतलब दूसरा पद का मान, T3 मतलब तीसरा पद का मान। T3 मतलब कितना हो बाबू? 13। और देखिएगा चौथा पद ही लास्ट पद है, तो लास्ट पद को हम मानते हैं n। मान लेते इसमें गिन लिए, जिसमें नहीं गिन पाते हैं तो n कहला जाता। तो इसमें लास्ट पद क्या है? T4। तो T4 का मान कितना है? तो कहेगा सर 17। यानी कि T1 T2 T3 T4 क्या होता है? तब जो टर्म, जैसे पहला पद का मान 5, दूसरा पद का मान 9, तीसरा पद का मान 13, चौथा पद का मान 17। अब कहेगा के जो पद था इसमें, पदों की संख्या क्या किससे डिनोट करते हैं बाबू? पदों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? कहेगा सर पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। और इसमें n कितना है? 1 2 3 4, मतलब 4। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पदों की संख्या काउंट करो। अगर T1 बोला मतलब पहला पद का मान कितना है? 5। यहां तक समझे? आगे आप मेरे साथ बने रहिए, आपका एपी बहुत इजी रहेगा। हाँ चलिए आगे चलते हैं, समझेंगे पहले, फिर लेते हैं एग्जाम्पल। आप कुछ फॉर्मूला लाएंगे यहाँ पे, जैसे ये मानते हैं बाबू 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, कोई दिक्कत? डॉट 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 डॉट। पहले ये देखो डी, तो देखिएगा पहला इसको क्या बोले थे? T1। क्या बोले थे बाबू? T1। इसको क्या बोले थे? T2। इसको क्या बोले थे? T3। इसको क्या बोले थे? T4। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, जो पहला सार्वंतर होता है, सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं? D से। इसको क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर मतलब क्या होता है बाबू? तो दो कर्मागत पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। किसी भी पद को उठाइए, 2 कर्मागत होना चाहिए। जैसे हम इसको ले रहे हैं तो कर्मागत कौन हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? चाहे ये, समझा कि नहीं समझा? तो सार्वंतर बराबर क्या होता है बाबू? समझिएगा, अगर हम मानते T2 का सार्वंतर निकाल रहे हैं पहला, तो क्या हो जाएगा? बाद वाला पद माइनस पहलोका पद। बाद वाला पद, पहलोका पद माइनस बाद वाला पद नहीं। अगर बोलेंगे D बराबर, तो क्या बोलिएगा? T2 माइनस T1। हाँ या ना? कहेगा जी। तो D बराबर क्या होगा बाबू? T2। T2 का मान कितना है? 9।
-5, मतलब d बराबर कितना हो गया 4। तो ये हो गया सार अंतर। कहेगा सर और कुछ, कहेगा हाँ और समझिए इसमें बाबू। सार अंतर हमें क्या बोला, एपी मतलब क्या होता है कि जितना कॉमन डिफरेंस आएगा यानी कि जितना सार अंतर आएगा हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो समझिएगा, मान लेते हैं कोई बच्चा था, बोला नहीं सर हम इसको क्यों लेंगे, हम इन दोनों को घटा देंगे। कहेगा कोई बात नहीं बच्चा, किसी को ले लो। तो चलिए, अगर पहला सार अंतर D1 से दिखाएंगे मान लेते हैं, तो दूसरा सार अंतर को किससे दिखाएंगे, D2 से। तीसरा सार अंतर को किससे दिखाएंगे, D3 से। यानी कि चलिए, जब D1 बोलेगा तो 1 के बाद क्या होता है, T2 माइनस T1, 1 के बाद 2 फिर 1, 2 के बाद क्या होता है 3, तो T3 माइनस T2। बाद वाला पद माइनस पहले का पद, बाद वाला पद माइनस पहले का पद, बाद वाला पद माइनस पहले का पद। चलिए, T3 पावर क्या होगा, 3 के बाद क्या होगा 4, तो T4 माइनस T1। कोई दिक्कत, तो सभी सार अंतर है। अब देखिए सार अंतर का फॉर्मूला किसी से भी निकालिए सेम आएगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि सेम आता है कि नहीं आता है। देखिएगा T2 कितना है 9 माइनस 5 मतलब 4। कोई दिक्कत, चलिए T3 13 माइनस 13 नहीं, हाँ 13 है, सॉरी 13 माइनस 9 बराबर 4। T4 कितना है बाबू 17 माइनस 13 बराबर 4। तो ये जो सार अंतर निकला देखो तो बाबू सबका सेम आया कि नहीं आया। तो हम क्या बोले कि एपी का मतलब ही होता है कि जो कॉमन डिफरेंस यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान होगा, और क्रमागत पद का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, सार अंतर। यहां तक समझे कि नहीं समझे। अब जैसे पहलों का कॉमन डिफरेंस, तो 1 के बाद 2 3 4 समझ गए, यहाँ पे सॉरी 3। हाँ, अब यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, क्या बनता है बाबू, देखिए क्या बनता है, सभी सार अंतर क्या है, बराबर है। यानी कि कह सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3 होता है। यानी कि अगर कोई एपी में सीरीज दिया हुआ है तो उसका सार अंतर हमेशा बराबर होगा, सार अंतर हमेशा। और ये बहुत कंक्लूजन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, हम क्वेश्चन करवाएंगे इस पे। D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी कि अगर पद दिया हुआ है यानी कि सीरीज दिया हुआ है तो कहेगा उसका मान निकालिए। उस केस में हम सभी सार अंतर निकालेंगे और सार अंतर को बराबर कर देंगे तो अननोन निकल जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। सार अंतर बराबर क्या होता है बाबू, तो कहेगा D1 बराबर D2 बराबर D3, सार अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। अगर समझे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। मेरा मकसद है इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल हर घर शिक्षा यानी कि हर घर एक अच्छा नॉलेज मिले, यही मेरा मकसद है। तो थोड़ा साथ आप दीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। बस आपको काम क्या करना है, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए और हम पे छोड़ते जाइए। चलिए अच्छी बात है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आप समझिएगा हम क्या बोले बाबू, देखो तो सीरीज क्या दिया तो वही सीरीज लिख रहे हैं, 5 9 13 17। देखिएगा 5 9 13 17, कोई दिक्कत, 10 10 10 10, ये मान लेते हैं सीरीज दिया हुआ है। पहले ये डिसाइड करो एपी में है या नहीं है, तो पहले सार अंतर निकाल लो। D1 बराबर क्या होगा, तो कहेगा सर T2 माइनस T1 यानी कि 9 माइनस 5 मतलब 4। ये हो गया T1, ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2, ये हो गया आपका T3 और ये हो गया आपका T4। चलिए D2 निकाल लो बाबू। D2 बराबर क्या होगा, 2 के बाद क्या होगा 3, T3 माइनस T2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस 9 मतलब बाद वाला पद माइनस पहले का पद, कितना हो जाएगा 4। D3 3 के बाद क्या होता है 4, और फिर यही लिख दो माइनस T3 मतलब 17 माइनस
13 मतलब 4। कॉमन डिफरेंस निकल गया, इसी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। तो अगर सार्व अंतर है तो कहिएगा एपी में है। क्या है बाबू? एपी में है। कोई दिक्कत? चलिए, एपी में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर है तो क्या है बाबू? टीएन। टीएन बराबर टीएन। टीएन बराबर क्या होता है बाबू? तो कहिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अगर जी नहीं, यही फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पद बोले, समूल की बात नहीं कर, पदों की बात कर रहे हैं, पदों का रिलेशन बोलेगा तो टीएन बराबर कहेगा सर क्या होता है टीएन? तो कहिएगा एनवा पद का मान, एनवा पद का मान, एनवा पद का मान। समझाएंगे समझेंगे आराम से। ए जो है पहला पद का मान, क्या होता है बाबू? पहला पद का मान। कोई दिक्कत? और जो एन ये वाला है वो पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या है। कोई दिक्कत? और ई जो डी है वो क्या है? कहेगा सर सार्व अंतर है। क्या है? सार्व अंतर है। चलिए, कोई दिक्कत? अब देखिए समझाएंगे कैसे। मान लेते ये सीरीज यहीं खत्म था, ये सीरीज यहीं खत्म था। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही T1 पहला पद होता है। T1 बराबर ए, T1 बराबर ए, T1 बराबर ए। कोई दिक्कत? यानी ए पता चल गया। एन मतलब पदों की संख्या, केगो पद है? 1 2 3 4। एन बराबर 4 है कि नहीं है? हाँ, चलिए। डी मतलब निकाल लेना। तो एक कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 मतलब 9 माइनस 5 मतलब 4। तो T1 पता चल गया बाबू, T1 मतलब ए पता चल गया, एन पता चल गया, डी। अब टीएन बोले सर टीएन क्या है? तो लास्ट पद कौन है बाबू? यहाँ लास्ट पद पता है, यानी कि लास्ट पद कौन है यहाँ पे? कहेगा लास्ट पद T4 है, यानी कि यही टीएन क्या कहला जाएगा? T4 कहला जाएगा। जो लास्ट पद होता है, हम नहीं पता कि वो पद है, इसमें पता है हमको कि 4 गो पद है। अगर जिसमें नहीं पता है तो एनवा पद मान लेंगे। तो चौथा पद, जब यहाँ पे चौथा पद है तो देखिएगा फार्मूला लिखने सिखा रहे हैं। ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी T4 बराबर क्या फार्मूला बनेगा? तो कहेगा ए प्लस 3D। कोई दिक्कत? अब देखिए फार्मूला कैसे बनता है, गौर से समझिएगा। अगर Tn था तो फार्मूला क्या बना था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर T1 बोलेगा, T1 बराबर क्या फार्मूला बनेगा? तो a प्लस, जब यहाँ n था तो यहाँ पे n था, यहाँ पे 1 है, n की जगह 1 रखो, 1 माइनस 1 इंटू डी। T1 बराबर क्या बन गया? एक में से एक गया 0, 0 इंटू डी। T1 बराबर क्या होता है? a। कोई दिक्कत? अगर बोलेगा T2 बराबर क्या फार्मूला बनेगा? तो शॉर्टकट याद कर लीजिए, a प्लस कितना है यहाँ पे? 1, 2 है तो 1d। T2 बराबर क्या फार्मूला बना? 1 a प्लस। अगर कोई बोलेगा T3 बराबर क्या फार्मूला बनेगा? तो कहेगा a प्लस 2d। अगर T4 बोलेगा तो क्या बोलिएगा? a प्लस 3d। अगर कोई बोलेगा T3 बराबर क्या बनेगा? तो सेम a प्लस 4 था तो 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 हुआ था, तो p है तो क्या हो जाएगा? p माइनस 1 इंटू d। समझे कि नहीं समझे? तो एनवा पद अगर बोलेगा पदों की संख्या तो ये फार्मूला होगा। चलिए फार्मूला कलेक्ट करते हैं हम। अब क्या बोले बाबू? Tn बराबर क्या है? तो कहिएगा फार्मूला पहले डिवाइड करते हैं इसको 3 पार्ट में। चलिए समझेंगे गौर से। हाँ, क्या बोले बाबू? अगर Tn बोलेगा, Tn बराबर तो क्या फार्मूला लिखा है हम? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? Tn मतलब क्या होता है बाबू? एनवा पद का मान, एनवा पद का मान, एनवा पद का मान। कोई दिक्कत? जैसे ये हो गया पहला पद का मान, कोई दिक्कत?
और n क्या हो गया बाबू? पदों की संख्या, पदों की संख्या, कोई दिक्कत। और d क्या हो गया आपका? सार्वंतर। क्या हो गया? सार्वंतर। समझे कि नहीं समझे? अब ऐसा क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मान लीजिए एक सीरीज दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 99। अब देखो पहला पद तो कहेगा 3, छठा दूसरा पद 6, तीसरा पद 9, चौथा पद इक्केमा पद है, हमको नहीं पता है। तो इस अगर इसको बोलेंगे तो समझिएगा Tn बराबर मतलब nवां पद का मान कितना हो गया? 99। क्या हो गया? समझे? कहेगा जी समझ गए। a बराबर पहला पद 3, d बराबर क्या बोलेंगे? T2 माइनस T1। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। 6 माइनस 3 मतलब 3। हमको पता करना है कि 3 से 99 तक के को पद है। तो देखिए कैसे होता है। Tn बराबर फार्मूला लगा बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो लास्ट पद है वही Tn कहलाता। लास्ट पद क्या है? Tn। तो 99 बराबर a कितना है बाबू आपका? 3 प्लस हमको नहीं पता पदों की संख्या, के को पद हमको नहीं पता है, तो n माइनस 1 और d कितना है आपका? 3। कोई दिक्कत? चलिए तो 99 माइनस इसको इधर ले आओ 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 99 से 3 गया 96 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। ये इधर चलाएगा तो भाग में चलाएगा, तो 96 बटा 3 बराबर n माइनस 1। तो क्या हो गया बाबू? 96 हो गया। काटो तो इसको, 3 तिया 9, 3 दूना 6, कितना आ गया आपका? 32 बराबर n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर 32। तो n बराबर 32 ये इधर चलाया प्लस 1, n बराबर 99 जो मान था वो 33वां पद का मान था। के मान जैसे पहला पद का मान कितना है? T1। तो T1 कितना हो गया? 3। तो ये केमा पद है, तो T 33वां पद का मान कितना था? 99। यहां तक समझे? तो क्या बोले बाबू, क्या क्या सीखे अभी कि अगर कभी T2 का फॉर्मूला लिखना हो डायरेक्ट तो कहिएगा a प्लस 1d। T3 का फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या बोलिएगा? a प्लस 2d। T4 का फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या होगा? a प्लस 3d। कोई दिक्कत? T5 का लिखना होगा तो क्या होगा? a प्लस 4d। ठीक उसी प्रकार T का लिखना होगा तो क्या बनेगा? a प्लस, देखो p माइनस 1 होता है ना, क्योंकि 5 में से गया 4, तो p माइनस 1 इंटू डी। यहां तक समझ गए? तो Tn का फॉर्मूला ये अपने दिमाग में पुट कर लीजिएगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। और दूसरा क्या बताए थे कि सार्व अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। D1 बराबर D2 बराबर D3। ये भी पीछे हम बता चुके थे। कहां बताए थे? अगर नहीं याद है तो देखो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर ये है D1, ये है D2, ये है D3। कोई दिक्कत? चलिए हाँ, अब आते हैं Tn का फॉर्मूला सीधे है बाबू। हाँ, इसको पार्टीशन करते हैं थोड़ा सा। हाँ चलिए, Tn बराबर क्या फॉर्मूला है? अब Tn से बस कंसेप्ट खत्म होता है। Tn बराबर क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? तो अगर हम बता चुके हैं क्या है Tn, क्या है n। चलिए अगर कोई बोलेगा d और क्या है? D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी कि सभी सार्व अंतर क्या होंगे? समान होंगे। यानी कि जितना अगर AP में है तो सार्व अंतर हमेशा क्या होगा? समान होगा। सार्व अंतर हमेशा क्या होगा? समान होगा। और सार्व अंतर को किसे नोट करते हैं? क्वेश्चन पूछा है स्मॉल डी नॉट कैपिटल डी। चलिए हाँ, अब समझिएगा यहाँ पे अगर कोई बोल दे T19 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 19वां पद का मान, तो क्या बोलिएगा? a प्लस 18d। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना सीखिए। 19 माइनस 1 क्यों इतना शॉर्टकट? आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा।
T25 यानी कि A प्लस 24D। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका। अब आते हैं, मान लेते ये सीरीज दिया हुआ 2 4 6 8 10 10 98 पदों का योग ज्ञात करें। क्या करो? पदों का योग। आप जोड़ते बैठेंगे एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आपके पास है नहीं ना, तो क्या होगा समझिएगा। एसएन बराबर सम ऑफ एन टर्म। पता नहीं क्या पद है, नहीं पता, कोई बात नहीं, पदों की संख्या यहां से निकाल लेंगे एन का मान, तो एन का मान यहां पुट कर देंगे। अब यहां पर फॉर्मूला बनता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला ये बना बच्चा, n पदों का योग। कोई दिक्कत? n मतलब पदों की संख्या, के वो पद है, a मतलब पहला पद, ए मतलब प्रथम पद, एन मतलब पदों की संख्या और डी मतलब सारवंतर। यहां तो कोई दिक्कत है जी नहीं। इस संख्या का फॉर्मूला और बनता है बाबू, देखो कैसे बनता है, कई एग्जाम में भूल गया। मान लेते पहला पद दिया हुआ है, पहला पद कितना है 2 है और अंतिम पद कितना है 98 है, और पदों की संख्या पता है कि 25 पद है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा, इसको लिख सकते हैं बाबू n/2 लिख सकते हो। चलिए 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है जी, प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? देखो ना बच्चा, गौर से देखना समझाने के लिए। tn बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है? तो कहेगा सर tn बराबर पढ़े a प्लस n-1 इंटू, देखो बाबू यही लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो तो यहाँ पे गौर से a प्लस n-1 इंटू डी लिखा है कि नहीं लिखा है? यानी कि Sn बराबर एक फॉर्मूला क्या बनेगा? Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस tn। तो या तो ये फॉर्मूला लगाओ या तो ये फॉर्मूला लगाओ, दो ही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर Sn खत्म है। कहेगा सर a क्या होता है? तो कहेगा पहला पद का मान, पहला पद का मान, और tn क्या होता है? कहेगा सर अंतिम पद का मान। देखो अंतिम पद क्या है आपका यहाँ पे? कहेगा 98। क्या है? 98 अंतिम पद का मान। कोई दिक्कत? तो ये था आपका एपी का पूरा कंसेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ चलिए, ऑब्जेक्टिव है, पहले ऑब्जेक्टिव के लघुत्तरीय खत्म करेंगे। कहता है बाबू पहला क्वेश्चन, निम्न में क्या बोलता है? देखो तो क्या बोल रहा है, पहले गौर से समझेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। कहता है निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है? निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है? तो देखिएगा हमने क्या बोला कि अगर सार्वअंतर समान होगा तो एपी में होगा। चलिए देखो सार्वअंतर, बाद वाला पद माइनस पहले का पद, बाद वाला पद क्या आपका 4 - 2 2, 8 - 4 4। देखो तो सार्वअंतर अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए 2 2 2 सबका अंतर, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये तो एपी में नहीं है। इसमें देखो बाबू 11 बाद वाला पद क्या बोले थे? सार्वअंतर बराबर T2 - T1, बाद वाला पद माइनस पहले का पद, ये दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा बाबू? इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा समझिएगा, इन दोनों का डिफरेंस D1 कहलाएगा, इन दोनों का डिफरेंस D2 कहलाएगा। तो D1 बराबर क्या बोले थे? T2 - T1, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? 11 - 1 मतलब 10। फिर इन दोनों का डिफरेंस D2 बराबर 111 - 11 कितना हो गया? 100। क्या दोनों समान है? अगर जी नहीं, तो ये भी एपी में नहीं है। अब इसमें आ जाओ बच्चा, इसको देखो सी को, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? D1, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? D2, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? D3। तो D1 बराबर क्या बोले? बाद वाला पद कौन है? T2 - T1,
T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा -4 -0 मतलब -4 आ गया। D2 बराबर कितना बाबू देखो तो गौर से, D2 बराबर क्या बोले थे T3 माइनस T2, T3 कितना है बाबू -8 माइनस क्या हो जाएगा, तो चलिए कर लेते हैं कोई दिक्कत, -8 माइनस प्लस -8 में से 4 गया -4, देखो ना सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि ये क्या है आपका एपी में है। क्या है बाबू एपी में है, तो पहला का आंसर क्या हो गया सी, क्या हो गया सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, सेम अगर आपको समझ में आए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए समझते हैं क्या बोला है इसमें, क्या बोल रहा है बाबू, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा बाबू, इन दोनों का जो डिफरेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, तो कहिएगा इन दोनों का डिफरेंस D1 कहलाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या कहलाएगा बाबू, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा D2 कहलाएगा, इन दोनों का क्या कहलाएगा D3 कहलाएगा। चलो निकालो तो D1 बराबर, इसके लिए D1 बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं 7 माइनस 1 6, चलिए इन दोनों का डिफरेंस D2 बराबर क्या होगा 9 माइनस 7 नहीं है, यानी कि ये एपी में हमेशा बराबर आना चाहिए। चलिए इसमें आइए, इन दोनों का अंतर 6 में से 3 गया 3, इन दोनों का अंतर 9 में से 6 गया 3, इन दोनों का अंतर 12 में से 9 गया, देखो तो सब आया कि नहीं, तो ये क्या है आपका एपी में है। क्या है बाबू एपी में है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिएगा, इसके लिए इन दोनों का अंतर D1, इन दोनों का अंतर D2, इन दोनों का अंतर D3, कोई दिक्कत कहेगा जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है आप समझे हैं। D1 बराबर T2 माइनस T1 मतलब 3 माइनस 1 बराबर 2, D2 बराबर, D2 कितना है बच्चा देखो तो 9 में से 3 गया 6, देखो दोनों बराबर आया, तो ये तो गलत हो गया, नहीं है एपी में। अब इसमें आ जाओ बाबू, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। चलो इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा D1, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा D2, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा D3, हमेशा सार अंतर समान आएगा तभी एपी में है। हाँ तो D1 बराबर क्या है, तो कहेगा सर T2 माइनस T1 मतलब 2a माइनस 1a, कितना है बाबू, तो कहेगा 1a, कोई दिक्कत, कोई a भी लिखेगा तो डरिएगा, अगर a है मतलब इसके आगे 1 है। चलिए D2 निकालो तो बाबू 3a माइनस 2a मतलब कितना हो गया आपका 3a में से 2a गया तो 1a। चलिए D3 निकालो तो बाबू D3 बराबर, तो D3 बराबर क्या हो जाएगा 4a माइनस 3a मतलब 1a, सबका सार अंतर क्या है समान है, इसलिए किसमें है एपी में, कोई दिक्कत कहेगा जी नहीं। चलिए आगे चलते हैं, कहता है कौन समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो बड़ा अच्छा, इसमें पूछा था श्रेणी कौन है, इसमें श्रेणी नहीं है, अगर जिसका कॉमन डिफरेंस सार अंतर समान नहीं होगा वही होगा समांतर श्रेणी नहीं होगा। चलिए इसका देखते हैं बच्चा, तो कलर चेंज करे, कलर मैच नहीं कर रहा ना, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो काला ही रहने देते हैं, हाँ गुड कलर। ये उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा बाबू D1, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा D2, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा D3, निकालो तो बाबू D1 बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1x, कितना हो गया 1x। D2 निकालो तो बाबू D2 बराबर 3x माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा 1x। चलो ये भी हो गया। D3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, D3 बराबर 4x माइनस 3x 1x, देखो तो सब सेम है कि नहीं है सार अंतर, यानी कि ये एपी में है, हमको नहीं लो चुनना है। चलो देखो तो इन दोनों का अंतर बाबू 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया, ये भी एपी में है। अब देखो इधर ये कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे इसको बना रहे हैं, इसको यहाँ पे ला रहे हैं, तो वहां पर स्पेस नहीं है, क्या है बाबू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर
7 स्क्वायर। पहले इसको तोड़ लो, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 5 का स्क्वायर मतलब 9 और 7 का स्क्वायर मतलब 49। इन दोनों का अंतर कितना है? 3। इन दोनों का अंतर कितना है? 5। इन दोनों का अंतर कितना है? 40। क्या सभी समान है? ये एपी में नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं सार अंतर निकालने वाला क्वेश्चन। उसमें क्या था? एपी पहचानने का तरीका। अब कहता है कि निम्न का सार अंतर बताइए। क्या बताइए? सार अंतर बताइए। चलिए ये कहलाएगा D1। तो सार अंतर पूछ रहा है, D1 D2 मत निकालिएगा, मानता है कि समांतर श्रेणी में। तो D बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे? कहेगा T2 माइनस T1। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। D बराबर T2 कितना है बाबू? 5/4 माइनस 3/4। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 4 लग एलसीएम 5 माइनस 3 मतलब 2/4 है कहीं? नहीं, काटो इसको। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। चलिए इसमें भी सार अंतर निकालने बोल रहा है। सार अंतर निकालने बोला मतलब डी निकाल लो। डी बराबर तो ये होता है T1, ये होता है T2, ये होता है T3, ये होता है T4। तो डी बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1। बात ऐसा कभी गलती मत कर देना कि T1 माइनस T2 लिख देना, गलत हो जाओगे। बाद वाला पद माइनस उससे पहले वाला पद, ठीक है। चलिए तो क्या बोले बाबू? क्या बोले हम आपको? कलर ब्लैक ही रहने दीजिए। क्या हो जाएगा आपका? D बराबर कहेगा सर T2 माइनस T1 मतलब कितना हो गया? T2 कितना है? -4 माइनस 0 कितना आ गया? -4। यानी कि D बराबर कितना आ गया? -4। ऑप्शन D इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, और ये क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ये वाला। हाँ क्या बोलता है बाबू? 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 प्लस 3 का सार अंतर ज्ञात कीजिए। सार अंतर मतलब एपी में डेल है, हमको सोचना नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? T1। ये पूरा क्या कहलाएगा? T2। ये पूरा क्या कहलाएगा? T3। ये पूरा क्या कहलाएगा? T4। हम सार अंतर मतलब क्या होता है? D बराबर T2 माइनस T1। T2 कौन है बाबू? देखो तो 3 प्लस √2 माइनस T1 कितना है? 3। इससे ये कट गया तो क्या आ गया सार अंतर? √2 कहीं दिख रहा है? कहेगा जी। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, आप मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे पता भी नहीं चलेगा। क्या बोलता है बाबू इस क्वेश्चन में? 3, 13, 23 का सार अंतर ज्ञात करिए। फिर वही, यह है T1, यह है T2 और यह है T3। चलिए क्या होता है सार अंतर? D से डिनोट करते हैं, T2 माइनस T1। T2 कितना है बाबू? 13 माइनस 3 मतलब 10 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है। हाँ आठवां हो गया। चलिए अब आते लघुत्तरीय प्रश्न पे। क्या बोलता है बाबू? समझेंगे गौर से। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? एक सिंपल बताते देखो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। जैसे ये बोलेंगे 3, 6, 9, 12, ठीक है, ये एपी में है। कहेगा छठा पद क्या होगा? छठा पद मतलब 15 और 18। तो छठा पद कौन होगा इसका? 18। छठा पद कौन होगा इसका? 18। पांचवा पद कौन होगा? 15। पांचवा पद कौन होगा? 15। चौथा पद कौन होगा? 12। तीसरा पद कौन होगा? 9।
दूसरा पद कौन होगा 6, पहला पद कौन होगा 3। तो कहता अगर कोई एपी में देल है, समांतर श्रेणी में कोई देल है, तो कहता उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद 10वां पद। चलिए अभी हम बताए थे, फॉर्मूला लिखने भी सिखाएंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका T1, क्या हो गया बाबू T1, ये हो गया आपका T2, ये हो गया आपका T3। 10वां पद मतलब Tn का फॉर्मूला पढ़ा है, अगर जी क्या फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको कितना पद बोला है 10वां, यानी कि n बराबर 10, n बराबर तो T10, T10 क्या फॉर्मूला बनेगा, तो a प्लस n की जगह 10, यहां भी 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, T10 बराबर a प्लस 10 में से 1 गया 9 डी। और ये फॉर्मूला लिखने सिखाए थे कि अगर 10वां पद का फॉर्मूला पूछे क्या बोलिएगा a प्लस 9 डी, अगर 16वां पद का पूछे क्या बोलिएगा a प्लस 15 डी। यहाँ से कोई दिक्कत। अब चलिए आते क्वेश्चन पे। ये फॉर्मूला बन गया आपका। a क्या कहलाता है बाबू, तो a ही कहलाता है T1, और T1 ही क्या कहलाएगा A1। तो T1 बराबर तो डायरेक्ट लिखिएगा a कितना हो गया आपका 2, a पता चल गया। 9 बताइए डी मतलब क्या होता है, तो T2 माइनस T1, मतलब T2 कितना आपका 7 माइनस 2, तो कितना हो गया आपका डी बराबर 5। कोई दिक्कत, अगर जी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे। T10 बराबर क्या है a प्लस 9d, a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो T10 मान कितना हो गया, a का मान कितना है बाबू 2 प्लस 9, d का मान कितना है 5, में कितना हो गया 2, 9 पचे 45 बराबर 47। 10वां पद का मान क्या रहा होगा, कैसे मान ले, देखो हम दिखाते हैं। 2 है, 7 है, 12 है, कितना का अंतर चल रहा है देखो तो बाबू, अंतर 5 का है ना, देखो ना 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 5 तो कहेगा 27, 32, 32 प्लस 5 कहेगा 37, 37 प्लस 5 कहेगा 42, 42 प्लस 5 47। अब देखो 10वां पद है कि नहीं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। आया कि 47। यही पद का मान, यानी कि पहला पद का मान क्या है 2, दूसरा पद का मान क्या है 7, तीसरा पद का मान क्या है 12, 10वां पद का मान क्या है 47। पदों की संख्या कितना है तो 10। देखो पद देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए। चलिए कहता है यदि an समांतर श्रेणी में है तो nवां पद है, तो nवां पद देखो क्या है बाबू, देखो यहाँ पे a क्या है, पहले निकाल क्या क्या निकालना है, देखो पहले a बता दो तो a कितना है, a कितना है आपका 3, b कितना है आपका, b कितना हो जाएगा आपका देखो तो T2 माइनस T1 मतलब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 मतलब 5। कोई दिक्कत, d का मान कितना निकल गया 5, a पता चल गया, d पता चल गया। अब हम आपको फॉर्मूला लिखने बताए थे, किसका मान निकालना है a25 माइनस a10। चलिए पहले a25 का मान निकालो तो बाबू, a25 का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है, स्पेस कम था तो यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मान निकालना है a25 माइनस a10। a25 का पहले मान निकालो, a25 का फॉर्मूला क्या होगा, तो वही t25 है बच्चा, इसमें a25 बोला हम t लेके मना है, तो अगर a बोले a25 बोले या t25 बोले दोनों सेम है, घबराइएगा नहीं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा a प्लस 24 b। कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ई क्या कर रहा है, ई a1 मान रहा है, a1, ई क्या मान रहा है इसको a2, ई क्या मान रहा है इसको a3, मतलब हम इसको t1 माने थे, ई a1 मान लिया है। चलिए हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका a25 बाबू, a का मान कितना बाबू 3 प्लस 24 हो गया, और d कितना है आपका, देखो ना d कितना है 5, तो कितना हो गया 3, 24 बचे 100
20 मतलब A25 का मान कितना आ गया? A25 का मान 123 आ गया। अब किसका मान निकालना है? A10 निकालो ना बच्चा। A10 बराबर A प्लस 9D, पुट करो। A का मान कितना है? 3 प्लस 9, D का मान कितना है? देखो D का मान 5, तो कितना हो गया? 3 प्लस 45 मतलब 48, निकल गया 10 का मान। अब निकाल दो क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? A25 माइनस A10, A25 का मान 123 माइनस 48, जब माइनस कर दीजिएगा देखो ना, 123 माइनस 48, 13 में से 8 गया 5, हो गया कि नहीं हुआ? 11 में से 4 गया 7, मतलब 75 आंसर होगा। कोई दिक्कत? सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछता तो भी T25 माइनस T10 वही है, बस ए मान लेना TA है, TA है, समझ गया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहेगा बाबू कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कौन सा? जैसे हम बोलेंगे, देख समझिएगा, 2, 6, 10, 14, 18, 22 कहेंगे इनमें कौन सा पद 22 है? कौन सा पद? तो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा पद क्या है इसका? 22 है। हमको नहीं पता है कौन सा पद शून्य है। मान लेंगे nवां पद क्या है? शून्य है। Tn का मान यानी T6 का मान यहाँ पे क्या रखते हैं? 22। हमको नहीं पता पदों की संख्या, तो जब पद की संख्या नहीं पता है तो उसको n मान लेना, nवां पद, समझा? चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या बोलता है बाबू? पहले निकाल लो क्या है। A बराबर कितना है? 21। D बराबर कितना हो जाएगा? तो 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा? -3। अब मान लेते हैं, माना कि nवां पद क्या है आपका? nवां पद शून्य है, nवां पद शून्य है। मतलब मानते पहला पद मानते हैं कि पहला पद 21 है, तो T1 बराबर 21, यानी nवां पद यानी कि Tn बराबर 0, Tn बराबर, क्योंकि शून्य बोला है ना बाबू। चलिए Tn का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? ये Tn का फॉर्मूला और ये 0 तो 0। A कितना है? 21 प्लस, कोई दिक्कत? रहेगा G नहीं, n नहीं पता है, -1, D कितना निकाला है बाबू? -3 बराबर, कोई दिक्कत? ये इधर चलाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा? n-1 इंटू -3 बराबर 0 माइनस 21, n-1 बराबर -21 और ये गुना में तो इधर आके भाग कट गया, 3 सते 21, n-1 बराबर 7, n बराबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1, n बराबर क्या हो जाएगा? 8वां पद। अब बोले इसे कैसे मान ले कि 8वां पद? देखो ना बाबू, करके भी दिखा रहे हैं। 21, 3 घटा 18, 3 घटा 15, 3 घटा 12, 3 घटा 9, 3 घटा 6, 3 घटा 3, 3 घटा 0, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां पद आया कि नहीं आया? समझे? चलिए आप समझते जाइए। हाँ, चौथा, यदि p प्लस 1, 2p प्लस 1, 4p माइनस 1 समांतर श्रेणी में है तो p का हम क्या बोले थे? अगर मान पूछ ले कभी तो आप d1, d2, d3 निकालिएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? d1। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? d2। निकालो तो बाबू d1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? t2 माइनस t1, d2 कितना बाबू? t2 देखो तो 2p प्लस 1 माइनस लगेगा 2 तो ब्रैकेट में रखो इसको, p प्लस 1 तो 2p प्लस 1। अब माइनस क्या करेगा? अंदर को चेंज करेगा तो p माइनस 1, ये भी माइनस, ये भी, इससे ये क्या हो गया? कट गया। 2p में से p गया तो कहेगा सर p, d1 का मान कितना आ गया? p। अब निकालो बाबू d2, क्या निकाल लो? d2,
D2 कितना हो जाएगा बाबू, ये T3 मतलब T3 माइनस T2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, T3 कितना आपका 4P माइनस 1 माइनस, ये देखो डायरेक्ट चेंज करने थोड़ा, तो क्या है बाबू 2P प्लस 1, 4P माइनस 1, ब्रैकेट खोलिए तो अंदर का साइन चेंज करेगा, माइनस 2P माइनस 1, कोई दिक्कत अगर जी नहीं, 4P में से 2P गया 2P माइनस 1 माइनस, अब जब क्या बोले थे बाबू, याद है आपको कि अगर कोई सीरीज अगर एपी में है तो उसका सार्वंतर क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि D1 बराबर D2, D1 का मान कितना है बाबू P बराबर D2 का मान कितना है 2P माइनस 2, ये इधर ले आओ बाबू तो कितना हो जाएगा P माइनस 2P बराबर माइनस 2, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक में से 2 गया माइनस 1P बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया तो P बराबर 2, यानी P का मान क्या रहा होगा, कहेगा 2 रहा था, यहां तक कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं। चलिए सेम क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उसी जैसा है, क्या बोल रहा है बाबू, यदि P प्लस 1 कॉमा P प्लस 1 कॉमा 3 प्लस 1 6P माइनस इसमें है, समांतर श्रेणी में है, तो P का इसको क्या मान लो बाबू, इसको T1 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा D1, और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा D2, सेम प्रोसेस, कोई नया चीज नहीं लाना है। चलिए D1 बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, T2 कितना है बाबू देखो तो 3P प्लस 1 माइनस कितना है बाबू P प्लस 1, चलो 3P प्लस 1 ब्रैकेट खोलिए माइनस P माइनस 1, इससे ये क्या हो गया, कट गया, तो 3P में से 1P गया तो कितना बच गया 2P, एंड D1 का मान कितना निकल गया 2P, D1 का मान निकल गया। अब D2 निकालो तो बाबू D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर T3 माइनस T2, T3 कितना है 6P माइनस 1 माइनस T2 का मान कितना है बाबू 3P प्लस 1, तो 6P माइनस 1 ब्रैकेट खोलिए माइनस 3P माइनस 1, 6P में से 3P गया 3P माइनस 1 माइनस 2। अब जानते हैं कि अगर कोई सीरीज AP में होता है तो D1 बराबर D2 होता है, तो क्या होगा D1 का मान 2P बराबर 3P माइनस 2, ये इधर ले आओ बाबू 2P माइनस 3P बराबर माइनस 2, तो माइनस 1P बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया तो P बराबर 2 निकल गया, कोई दिक्कत हाँ या ना, चलिए अच्छी बात है। अब देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ रहे इस पे बना रहे हैं तो देखेंगे। हाँ, यदि किसी AP का समांतर श्रेणी का 6वां पद क्या है 6वां पद, यानी T6 का मान दिया हुआ, 6वां पद कितना है 13 है। अभी हम बताए थे कि अगर T6 दिया हुआ तो क्या दिया हुआ है A प्लस 5D बराबर 13, समीकरण 1, कोई दिक्कत। अभी हम बोले थे बाबू T6 मतलब क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू D, मतलब A प्लस 5D, यही फॉर्मूला बनेगा ना। चलिए फिर क्या बोलता है बाबू, वर्मा पद यानी कि T12, वर्मा पद कितना है 25 है, यानी क्या दिया हुआ ये A प्लस 11D बराबर 25, यह इक्वेशन 2, कोई दिक्कत। अब दोनों को लिख लो, A प्लस 5D बराबर 13, ये है इक्वेशन 1, और ये है A प्लस 11D बराबर 25, ये है इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशन तो रैखिक समीकरण तो जानते ही है, सॉल्व कीजिए ना बाबू, 1 माइनस 2, वहां एक्स वाई था यहाँ AD है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, तो A प्लस 5D बराबर 13, A प्लस 11D बराबर 25, माइनस 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 कट गया, इससे ये कट गया, 11 में से 5 गया 6D माइनस में, 25 में से 13 गया माइनस 12,
कट गया तो डी बराबर क्या आ गया 12/6, डी बराबर निकल गया। अगर डी बराबर 2 निकल गया तो किसी एक समीकरण में, समीकरण एक में किसका मान डी बराबर 2 रखने पर, समीकरण एक क्या है बाबू, a + 5d बराबर 13, तो a + 5 इंटू डी बराबर 13, तो a + 10 बराबर 13, a बराबर कितना हो गया 13 - 10 यानी कि a बराबर 3 निकल गया। a और d कहता नोमा पद बता दीजिए, तो नोमा पद तो इजी है बाबू, T9 क्या फॉर्मूला होता है a + 8d, a का मान 3 + 8 इंटू डी का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 3 + 16 मतलब 19। ये हो गया आपका छठा का आंसर। सतमा, ये क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समांतर श्रेणी का पांचवा पद दिया हुआ है, नौवां पद दिया हुआ है, पांचवा पद कितना है 43 और नौवां पद कितना है 79, तो कहता है समांतर श्रेणी ज्ञात करें। देखिएगा मान लेते हैं, चलिए बता ही देते हैं क्या कमेंट, चलिए देखेंगे सेम क्वेश्चन है बाबू, क्या है पांचवा पद T5 कितना दिया हुआ है, T5 दिया हुआ है 43, यानी कि किसका मान दिया हुआ है a + 4d का मान कितना दिया हुआ है 43, इसका समीकरण 1। फिर नौवां पद दिया, नौवां पद मतलब T9 दिया हुआ, T9 कितना दिया हुआ है 79, यानी कि a + 8d का मान दिया हुआ है, कितना दिया है बाबू 79, कोई दिक्कत, यह इक्वेशन 2, 1 - 2, 1 कितना है आपका 1, a + 4d बराबर 43, a + 8d बराबर 79, कोई दिक्कत, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया तो कितना हो गया -4d, देखो 79 में से 43 घटाओ तो कितना हो गया 6, कितना हो गया -36, कट गया तो d बराबर कितना आ गया 36/4, कट गया तो d बराबर क्या हो गया 9, d पता चल गया तो a निकालो, a बराबर क्या होगा, तो इसी तरह समीकरण एक में d बराबर कितना आया था बाबू, d बराबर 9 रखने पर, तो समीकरण एक क्या है बाबू, देखो तो a + 4d बराबर 43, तो a + 4 इंटू डी मतलब 9 बराबर 43, तो a + 36 बराबर 43, तो a बराबर क्या होगा 43 - 36, a बराबर क्या होगा 36 × 4 = 40 और 7, चलिए a बराबर 7 और d बराबर क्या हो गया आपका 9। तो देखिएगा सीरीज कैसे लिखाता है, पहला सीरीज a, दूसरा सीरीज a + b, तीसरा इसी सब बढ़ाते जाएंगे, देखिए कैसे उतना दिमाग, पहला कितना है बाबू 7, 7 में 9 जोड़ो तो कितना होगा 16, 16 में से 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 25, तो 25 में से 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 34, यही आपका एपी का कौन सा समांतर श्रेणी बना, कौन सा 7 पहला पद, 7 में 9 जोड़ो डिफरेंस जुड़ता चला जाएगा, 7 + 9 16, 16 + 9 25, 25 + 9 34, तो ये है आपका एपी का सीरीज, क्योंकि इसमें हमको एपी बनाना था, क्या बनाना था कि कौन सा सीरीज बनेगा, तो ये था आपका सीरीज। अगला क्वेश्चन हम बताए हैं, इसका आंसर चाहिए, कहता है कि कौन सा पद 205 होगा, हम बताए थे ना पीछे कि कौन सा पद शून्य होगा, मानते हैं कि Tn बराबर क्या है 205, Tn का फॉर्मूला क्या होगा a + n - 1 इंटू डी बराबर 205, a का मान कितना है बाबू 7 और d बराबर कितना हो जाएगा T2 - T1, और d बराबर कितना हो जाएगा 13 - 7, डी बराबर कितना हो जाएगा 6। तो अगर आप इस तरह का चलते हैं तो आपका पुट कीजिए a बराबर n तो निकालना ही है -1 और d निकला हुआ है, पुट कीजिए, आप हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें भी तो लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए
इस क्वेश्चन को बता देंगे, सेम उसी जैसा क्वेश्चन है। 21, 18, 15 का कौन सा पद, चलिए पहले मान लो a बराबर कितना है 21 है, कोई दिक्कत। d बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 21, मतलब d बराबर क्या हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3, और a बराबर क्या हो जाएगा 21। मान लेते हैं एनवा पद कितना है एक -81, कितना है बाबू -81। फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर माइनस a का मान कितना है 21 प्लस n का मान कितना है बाबू निकालना ही है, d का मान कितना है इंटू -81 लिया बाबू इसको इधर, तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू -3 बराबर -81 माइनस 21, n-1 इंटू -3 बराबर 1 1 2 8 2 10 और माइनस साइन में n-1 इंटू नहीं लगाओ, इसको ले आओ इधर बाबू, n-1 इंटू 3, अब इसको इधर ले आओ इधर, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा आपका -102 बटा माइनस माइनस कट गया, 3 3 9 1 3 4, n-1 बराबर 34, n बराबर 34 प्लस 1 मतलब n बराबर 35वां पद जो था इसका माइनस, जैसे पहला पद 21 है ना, दूसरा पद तो सोमा पद 81 है -81, तो 35वां पद इसका। चलिए अब चलते हैं लास्ट टॉपिक सम वाला, उसके बाद क्वेश्चन खत्म होता है। क्या बोलता है बाबू 5 7 13 17 81 का योगफल, पता नहीं 81वां के मा पद है, निकाल लो ना बाबू कि tn का मान कितना है 81 है, पदों की संख्या नहीं पता के वो हमको n पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 81, कोई दिक्कत, चलो सबका मान पुट करो, a बराबर कितना है 5, d बराबर कितना है देखो ना, d बराबर कितना है 9 माइनस 5, मतलब d बराबर कितना हो गया 4, हुआ कि नहीं हुआ, 5 है 9 है, t2 माइनस t1, 9 में से 5 गया 4, अब पुट कर दो सबको, a बराबर 5 प्लस n-1 और d कितना है 4 बराबर 81, तो ये प्लस इधर आके माइनस n-1 इंटू 4 बराबर 81 माइनस 5, कितना हो जाएगा n-1 गुना 4, 81 में से 5 गया तो कितना हो गया 76, तो n-1 इन बराबर 76 बटा 4 कट गया, तो कितना हो गया आपका 4 4 4 एकम 4 3 4 9 36, तो कितना निकल गया बाबू n-1 बराबर 19, n बराबर कितना निकल गया 19 प्लस 1 मतलब n बराबर 20 पदों का योग निकालना है। तो दो फॉर्मूला बताए थे, एक बताए थे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b, या तो ये फॉर्मूला से बनाओ, या तो Sn बराबर n/2 इंटू बोलो a प्लस tn, होता है कि नहीं होता, हम ये फॉर्मूला से बनाएंगे, बोलो क्यों सर, आपको पहला पद भी मान पता है, पहला पद का मान कितना है 5 और लास्ट पद का मान कितना है, अगर लास्ट पद का मान पता नहीं है तो ये फॉर्मूला से बनाओ, और लास्ट पद का मान पता है तो ये फॉर्मूला लगा दो, n का मान कितना है 20 बटा 2 इंटू a कितना है बाबू 5 81, कोई दिक्कत, तो कितना हो गया आपका कहीं का कट गया तो हो गया 10 इंटू हो गया, अब देखो गौर से 81 प्लस 5 86 मतलब 860 आंसर होगा। तो कभी भी सम वाला क्वेश्चन अगर रहेगा तो पहले पदों की संख्या निकाल लो, अगर पद पता है तो निकालने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद Sn का फॉर्मूला लगा दो। चलिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, गुणज मतलब क्या होता है बाबू 8 16 24 है कि नहीं, तो हाँ है। चलिए तो यानी कि सीरीज क्या रहा होगा 8 16
24, ये है 8 का गुणज, मतलब 8 का टेबल पढ़ लो, कहां तक, तो 15वां पद तक, क्या 15 बोला है ना, 15वां पद, 15वां पद का मान नहीं दिया, ये 15 मतलब n का मान कितना दिया हुआ है, 15। चलिए अब n पता है, a पता है, d पता, तो n को निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला लगाओ, एसएन बराबर क्या फॉर्मूला पड़ा है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। कैसा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, a प्लस tn वाला, तो कहिएगा सर a तो पता है इसमें, लेकिन tn का मान पता हमको नहीं, इसलिए नहीं t फॉर्मूला लगा दिए। तो देखिएगा गौर से, n बराबर 15, a बराबर पहला पद कितना है 8, और d बराबर 16 में से 8 गया तो क्या हो गया 8, सब निकल गया, पुट करो, क्या मापा गया बाबू, s 15, तो यहां भी 15/2, चलो 2a, 2 इंटू a मतलब 8 प्लस n, n मतलब कितना है यहाँ पे 15 माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत है जी नहीं। चलिए s 15 बराबर 15 बटा क्या है बाबू, 15/2, चलो पुट करते हैं सब जगह, 8 दूना 16 प्लस 15 में से गया 14, और डी का मान, डी है ना, डी का मान कितना है 8। चलिए अब यहां दिखेगा s 15 बराबर 15/2, 16 14 ठीक, तो कहेगा 112, देखो ना 14 ठीक, 8 32 3 8 3 112। अब क्या करेंगे बाबू, s 15 बराबर 15/2, 112 प्लस 16 कितना होता है 128, कोई दिक्कत, काट दो ना इसको, कितना हो जाएगा 2 6 12, s 15 बराबर क्या होगा 15 गुना 64, गुना कर लो ना बाबू, 64 गुना 15, 5 20, बाकी 2 6 25 2 32, 64 0 4 2 6 900, यानी कि 15 पदों का योग कितना आता 900। चलिए दो अंकों वाली 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करें, 2 अंक वाली 3 का गुणज, मतलब 3 का टेबल में आने वाला 2 अंक का संख्या, तो पहला 2 अंक वाला संख्या कितना होगा, जैसे 3 6 9 12, तो पहला संख्या कौन हो गया बाबू, 2 अंकों वाली 12 15 18, और लास्ट संख्या कौन हो गया 99, 2 अंकों वाली 3 का गुणज है कि नहीं है, तो 3 से भाग सब लग रहा है, लास्ट संख्या कौन बन गया 99, अर्थात इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हम क्या बोले, अगर n का मान पता है तो फॉर्मूला tn वाला नहीं लगाएंगे, इसमें n पता नहीं है तो फिर tn का फॉर्मूला लगा, a बराबर कितना है 12, d बराबर कितना है तो 15 माइनस 12, मतलब d बराबर कितना है तो 3, चलो निकल गया 3, कोई दिक्कत, बस अब tn का फॉर्मूला लगा दो, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और tn तो यही है ना बाबू अंतिम पद का मान, अंतिम पद का मान कितना है 99, a का मान 12 प्लस n माइनस 1, d का मान 3, इसको इधर ले आओ बाबू, तो 99 माइनस 12 बराबर क्या बोलिएगा n माइनस 1 इंटू 3, कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं, 99 में से 12 गया घटा दो बाबू, कितना 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, नहीं सॉरी 9 में से 2 गया 7, हाँ तो कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 3, कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं, तो ये इधर भाग आ जाएगा, तो 87/3 n माइनस, काटो तो बाबू 3 गुना 6 3 9, n माइनस 1 बराबर 29, n बराबर कितना हो गया 29 प्लस 1, मतलब n बराबर 30, कोई दिक्कत, n का मान निकल गया। अब Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर कौन सा लगाएंगे, तो देखिएगा वो भी फॉर्मूला लेकिन शॉर्टकट में चलेंगे, a प्लस tn, क्यों a प्लस tn, तो पहला पद पता है और अंतिम पद पता है, तो क्या फॉर्मूला होगा n बाई 2 इंटू a प्लस
TN, SN मतलब एगो पद है 30 गो, S 30 बराबर, तो यहाँ भी क्या होगा 30 बटा यहाँ 30, तो यहाँ भी 30। ए का मान कितना है बाबू 12 प्लस TN का मान कितना लास्ट वाला 99, तो कितना हो जाएगा 30 बटा 2 गुना, जोड़ो ना 9 2 11, 9 1 10 1, 9 1 10 1 11, कितना हो गया आपका 11। तो सभी पदों का योग जोड़ लीजिए 30 बटा 2, 2 3 गुना 6, 2 3 गुना 27, 3 बराबर 30, ए प्लस TN n बाई 2, ठीक है 30 बटा 2। चलिए इसको काटो, 15 है बाद में कट गया, तो 15 गुना जोड़े तो कितना हो गया 100, दोनों को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 111 गुना 15, 5 5 5 1 1 1 5 6 6 1, यानी 1665, यानी कि इसका आंसर हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाए। ये था एपी का पूरा फुल कंसेप्ट, फुल चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में नहीं छूटेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।